प्रधानमंत्री आवास या मुख्यमंत्री आवास आ रहा है, उसकी पात्रता क्या है और बताएं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास में पात्रता की शर्तें पक्का घर नहीं होना चाहिए, कच्चा घर या मढ़ा वाले को दिया जाता है। इनकम 15,000 से पर मंथ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इनकम टैक्स पे ही नहीं होना चाहिए। खेती की जमीन जो है 2.5 एकड़ सिंचित भूमि, 5 एकड़ असिंचित भूमि, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हमारे समझ से यही है। ईंटे की दीवार वगैरह तो अगर है ऊपर, अगर नहीं तो उसे विचार किया सकता है, लेकिन वो टीन शेड वगैरह है तो नहीं दिया जाता है। नहीं सर, इसलिए मैं इस खबर को इस खबर के लिए आगे आया, इस विचार को रखने के लिए कि शहरी जो योजना है शहरी आवास है, शहरी आवास में छत के ऊपर छत बनाने की सोच है, छत के ऊपर भी आवास मिल जा रहा है, लेकिन जो ग्रामीण अंचल में अगर टीन से डाल देता है और या कराकर डाल देता है तो वो अपात्र हो जाता है। इस पर क्या कहना चाहिए? शहर में भूमि का अभाव है, वहाँ पर स्कीम थोड़ा सा भिन्न रहती है। ग्रामीण एरिया में भूमि का उतना दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर जो है वहाँ पर ऊपर रिपेयर वगैरह के लिए होता है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर जो है पक्का जो घर जो देने का शर्त है वही है कि अगर ईंट की दीवार है ऊपर टीन शेड है तो नहीं दिया जाएगा। उसके पास तिपहिया वाहन है, छपहिया वाहन है तो भी नहीं दिया जाएगा। वो मानक है, वो सभी के लिए लागू है, सबके एक समान है। अभी और हमारा सर्वे हो चुका है, इस समय कोई वर्तमान में कोई सर्वे काम नहीं हो रहा है। अभी प्रधानमंत्री सर्वे 3-4 महीना चला, हमारे सब सर्वे गांव में जाकर सर्वे किए, जो भी पात्र मिले सबका सर्वे कर लिए हैं। अब इस समय उनका जो सेल्फ सर्वे किए हैं उनका सर्वेयर जो है चेक कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। उसके बाद हमारे यहाँ चेकर भी लगे हैं, जो 8-8, 10-10 गाँव के लगभग एक गाँव को मतलब एक चेकर हैं जो करेंगे। वो 31 जुलाई तक उनको भी कंप्लीट करना है, उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब उनके किए हुए जो सर्वे वही देखेंगे कि कौन उसमें कितना सही गलत है, वो अपना मोबाइल पर रहकर उसको फोटो खींच करके डालना है। सर, कितने आवास प्रधानमंत्री आवास आपके ब्लॉक में कितने लोगों को मिला? 24-25 में हमारे यहाँ बहुत कम 4 आवास ही मतलब दिया गया, चारों आवास इसमें पूर्ण है। मुख्यमंत्री आवास 166 लोगों का चयन हुआ था। मुख्यमंत्री आवास में जो है उसका जो है जो देने का क्राइटेरिया है उसमें वो है मुसहर हैं, 40 साल से कम उम्र की विडो हैं, नट हैं, विकलांग हैं जो 40% से मतलब एबव होना चाहिए, यही उनकी पात्रता की शर्तें हैं। तो वो 166 लोगों का चयन हुआ था, जिसमें 164 का आवास गया, 2 बाद में उसमें पात्र निकल गए। तो 164 में 113 लोगों का आवास अभी पूर्ण हो गया है, बाकी लोगों का सब लगे हुए, काम तेजी से चल रहा है। इस माह के अंत तक हम लोग पूरा यकीन करते हैं कि पूरा हो जाएगा। अभी राशन कार्ड का सत्यापन किया गया था, अंत्योदय कार्ड। हाँ, तो इस पर आपके यहाँ आपके ब्लॉक में सभी ग्राम पंचायतों का सत्यापन हो चुका है? हाँ, हमारे यहाँ 15 से 21 तक वो पूरे ग्राम में खुली बैठक के माध्यम से हमारे सेक्रेटरी जो भी है वो ग्राम प्रधान खुली बैठक करा करके उसका सर्वे सत्यापन किया गया। उसमें जो भी मृतक थे या शादी लड़कियां जो उसमें थी, उसमें यूनिट उनका था, शादी हो गई तो उनको निकालना था। कोई अपात्र आदमी अगर चयन हो गया है तो उसको भी निकालना था। वो काम पूरा हो गया है, सूची लगभग जमा हो गई है हमारे यहाँ। सर, एक समस्या उसमें भी है कि एक परिवार में राशन कार्ड था अंत्योदय का, उसका गार्जियन गुजर जाने के बाद उसके 4 पुत्र हैं। इस दशा में सब अंत्योदय के ही परिवार के हैं, तो किसी एक का ही कार्ड उसको प्रोवाइड होगा। और ये जो परिवार में ही मतभेद पैदा है इस राशन कार्ड को लेकर, ये समस्या कैसे दूर है? अब इसके लिए अभी तो हमारे यहाँ उस अंत्योदय कार्ड की संख्या चाहे पात्र गृहस्थी का है, वो ऊपर से लखनऊ से मुख्यालय से निर्धारित होता है, वो संख्या हम लोग नहीं बढ़ा सकते हैं। वो जब होता है वो तो एक ही को दिया जाएगा किसी को, और पात्र अंत्योदय का अभी फिक्स है। अगर उस तरह से है तो वो भेजा जाएगा, बाद में बढ़ेगा तो इसे लोगों का विचार किया जा सकता है। अभी बढ़ोतरी नहीं की, अभी नहीं हो पाएगी।